इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने निराश हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वह यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। जी हां मेरे मित्रों, परमेश्वर के उस महान प्रेम में आप सभी को शमूएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। इफिसियों अध्याय 1 के 3 पद में लिखे शब्द आत्मिक आशीष का अनुवाद पवित्र आत्मा के आशीष भी किया जा सकता है। परमेश्वर ने हमें पहले ही मसीह में पवित्र आत्मा की हर एक आशीष दे दी है। हमें सिर्फ यीशु के नाम में उन पर हमारा अधिकार होने का दावा करना है। ऐसी कल्पना करें कि एक मार्ग के किनारे एक लड़की बैठी भीख मांग रही है। उस मार्ग से धनवान राजकुमार आता है और उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है और बैंक में खाता खोलकर उस लड़की के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कर देता है। अब वह उस खाते में से जब और जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकती है। वह कितनी सौभाग्यशाली है। एक समय उसके पास एक डिब्बे में कुछ सिक्कों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अब उसकी एक वैभवी जीवन शैली है और वह सुंदर व श्रेष्ठ कपड़ों में सजी रहती है। वह बैंक में से जितना चाहे उतना धन निकाल सकती है, जबकि उसके पास राजकुमार के दिए हुए बहुत से खाली चेक हैं। आत्मिक रीति से देखा जाए तो यह हमारा ही चित्रण है। अब हम स्वर्ग के बैंक में जाकर पवित्र आत्मा के हर एक आशीष जिस पर हमारा अधिकार होने का दावा कर सकते हैं, निश्चित रूप से हमारा है बोलकर हम दावा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वे सब हमारी ही हैं। अगर हम उसके साथ इस वैवाहिक संबंध में बने रह सकें और उससे यह कह सकें, प्रभु मैं पृथ्वी पर अपने पूरे जीवन भर तेरी दुल्हन के रूप में तेरे प्रति सच्चा रहना चाहता हूं, तो मसीह में स्वर्ग का सब कुछ हमारा ही है। फिर पवित्र आत्मा की हर एक आशीष हमारी होगी। हम परमेश्वर को यह स्वीकार करवाने की कोशिश नहीं कर सकते कि हम इनमें से एक आशीष के भी लायक हैं, क्योंकि हम उनमें से एक के भी लायक नहीं हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वह भिखारी लड़की यह कल्पना कर रही होगी कि जो धन उसे यूं ही मिल गया था वह उसके लायक थी? वह ऐसी कल्पना कभी नहीं कर सकती। हम जो कुछ भी पाते हैं वह परमेश्वर की दया और कृपा द्वारा पाते हैं। हम स्वर्ग का सब कुछ ले सकते हैं, क्योंकि वह सब हमें मसीह में सेंत में दिया गया है। हम अपने उपवास और प्रार्थना द्वारा उसे अर्जित नहीं कर सकते। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की आशीषें ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वे इन तरीकों से उन्हें अर्जित करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें इस तरह नहीं पा सकते। हमें उन्हें सिर्फ मसीह के योग्यता के आधार पर ही प्राप्त कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं अपनी कुछ पार्थिव जरूरतों के लिए प्रार्थना करता रहता हूं, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है और उन्हें मुझे प्रदान करता है। और मेरा विश्वास है कि यदि हर व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर विश्वास से प्रार्थना करे, उसमें कुछ संदेह न करे, तो निश्चय परमेश्वर उसकी उस प्रार्थना को सुनकर उसे उन आशीषों से भरपूर करेगा। हाँ मेरे प्रियो, इस वजह से ही हमारी अनेक प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाता है। हम यीशु के नहीं बल्कि अपने नाम से अगर हम मांगना चाहें तो हमें वो कुछ भी नहीं मिलता, मगर यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं तो जो भी वस्तु हम मांगते हैं, स्वर्ग से परमेश्वर उन प्रार्थना को सुनकर हमें प्रदान करता है। अगर हम 70 साल से, 50 साल से, 40 साल से, 20 साल से, 10 साल से किसी विषय पर प्रार्थना कर रहे हैं और यदि उस प्रार्थना का जवाब हमें आज तक नहीं मिला, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि हमने अब तक विश्वास से यीशु के नाम में उसे नहीं मांगा। मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थना विश्वास की हो, यीशु के नाम में हो, कि हमें परमेश्वर स्वर्ग राज्य से उन प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे और हम उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे कि आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास यीशु मसीह के नाम में आकर यीशु मसीह के नाम से मांगे और वह आपकी प्रार्थना सुनकर आपको आशीष से भरपूर करे। आमीन।